दोस्तों, बाहुबली अक्सर रात में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालचाल जाने जाने के लिए निकलते थे। वह अपने सच्चे प्रेम से भरे दिल के साथ सड़कों पर घूमते थे। एक रात जब वह जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक युवा लड़का पेड़ पर चढ़ रहा है। उसकी आंखों में जीवन की आशा और चेहरे पर मेहनत की चमक थी। लेकिन तभी अचानक एक भयंकर भालू उसके पास बढ़ता हुआ उसे पेड़ पर चढ़ने लगा। बाहुबली ने अचानक से देखा कि भालू कैसे उसे पेड़ पर चढ़ रहा है, क्योंकि आज तक उन्होंने भालू को कभी पेड़ पर चढ़ते हुए नहीं देखा था। एक युवा लड़का ने जब भालू को देखा तो उसकी सांसें और धड़कन तेज हो गई। डर के मारे उसने पेड़ की डाली को छोड़ दी और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वह भालू ने पेड़ से नीचे उतरने की अपनी असली रूप में आ गई और एक बहुत ही खूबसूरत सुंदरी का रूप धारण कर लिया। बाहुबली दूर से यह दृश्य देख रहे थे। बाहुबली का मन व्याकुल और चिंता से भर गया। वह सोचने लगे, अब यह सुंदरी क्या करेगी। कुछ समय बाद बाहुबली के दो सैनिक जो रात में पहरा दे रहे थे वहां पहुंचे। वास्तविक में दोनों असली भाई थे। छोटे भाई की नजर जब उसे खूबसूरत सुंदरी पर पड़ी तो उसके बड़े भाई से कहा, भाई, बहुत खूबसूरत सुंदरी बैठी है। सुंदरी, तुम कौन हो और इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? सुंदरी ने जवाब दिया, इस जंगल के बाहर मेरा गांव है, मैं वहीं रहती हूं। अपने पिता को खोज रही हूं। अभी तक वह घर नहीं लौटे। दोनों में से एक भाई ने उनसे पूछा, तुम्हारे पिता कहां हैं? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सुंदर नारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक अविवाहित नारी हूं और तुम दोनों एक योग्य व्यक्ति हो। यह सुनकर दोनों भाइयों में जिज्ञासा बढ़ गई। भाई ने गर्व से कहा, हम दोनों भाई अविवाहित हैं। तुम चाहो तो किसी एक से विवाह कर सकती हो। सुंदरी ने ए शर्त राखी में एक से ही विवाह करूंगी, जो तुम दोनों में से बाहुबली शक्तिशाली होगा। यह बात सुनकर दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक दूसरे पर घातक हमला करना शुरू किया। अंत में दोनों भाई एक दूसरे को ही मार डाला और सुंदरी ने जोर जोर से हंसते हुए एक सुनसान रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। बाहुबली जो दूर से यह सब देख रहे थे, बाहुबली धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए सुंदरी का पीछा करना शुरू किया। यह सारा मंजर उनके दिमाग में प्रश्नों का एक अंबर बन गया था। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी बढ़ने लगी और बाहुबली अपनी भूख प्यास को भूलकर उसके पीछे पीछे चलते रहे। अचानक से सुंदरी ने फिर से अपना एक नया रूप धारण किया, जो एक विशाल नाग का रूप ले लिया था। वह नाग तेजी से आगे बढ़ रहा था। नदी के किनारे पहुंचकर कुछ वक्त रुककर नाग फिर से अचानक नदी में कूद गया। बाहुबली उसकी यह घटना खड़े होकर देख रहे थे। थोड़ी देर में नाग ने नाव पर छलांग लगा दी। उसे नाव पर 10 से 15 लोग सवार थे। जैसे ही नाग ने नाव में प्रवेश किया, समुद्र में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग डूब गए, कुछ लोग तैरते हुए किनारे पहुंच गए। कुछ समय बाद नाग फिर से नदी से बाहर आया और नदी के किनारे चलने लगा। बाहुबली ने नाग का पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद बाहुबली ने देखा कि वह एक ब्राह्मण का रूप ले लिया है। बाहुबली ने सोचा, अब यह सही समय है कि मैं उससे पूछ लूं वह कौन है। तो उसने हाथ जोड़ते हुए उसे कहा, आप कौन हो? साधु ने भी अभिवादन करते हुए हाथ जोड़ते हुए अपना परिचय दिया। मैं ब्राह्मण हूं, उसने अपना परिचय दिया। और मैं कौल हूं। बाहुबली अपने जिद पर अड़ा रहा। तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कौल हूं। जिस किसी की भी मृत्यु निकट आती है तो मैं काल का रूप धारण कर लेता हूं और सही समय आने पर उनके प्राण के निकट उन्हें पहुंचा देता हूं, जिससे वहां घटनाग्रस्त हो जाती है और उनके प्राण निकल जाते हैं। इसी को काल कहते हैं और मैं ही कौल हूं। अंत में यह कहानी हमें यह दर्शाती है, जब हमारा कल निकट आता है, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं बचा सकती। इतिहास इस बात का गवाह है। आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है।